तो लेकिन मैं कहानी का हल्का सा सीन बता दूं, ये कहानी मैं एक लेडी के पर्सपेक्टिव से पढ़ रहा हूँ। सुधांशु भाई वीडियो अच्छी आनी चाहिए, ठीक है। हाँ नहीं भैया सब है, मेरे को थोड़ा सा पता नहीं क्यों लगता है कि आ जानी चाहिए। पापा पूछते हैं बेटा पैसा कहाँ जा रहा। तो मैं शुरू करता हूँ, आप सब आराम से सुने, बस सुने मेरे को, बांध पाऊँगा तो मैं बांध ही लूँगा, बाकी तो स्टार्ट करता हूँ कि मन में भावनाओं का अति होना शायद ऐसा होता है गर्भवती होना। मैं बहुत खुश थी कि ये हो रहा है, अल्ट्रासाउंड में देखा कि वो सो रहा है, आराम से वो मेरे अंदर लेटा है, मुबारक हो, होने वाला बच्चा बेटा है। भगवान मेरे बच्चे को बुरी नज़र ना छुए, ये पूरा करेगा वो सपने जो मेरे ना हुए। मुझे पढ़ने को नहीं मिला, इसे मिलेगा, मेरा बच्चा फूल की तरह खिलेगा। मेरा दिल ये कह रहा है कि पक्का है, ये नाम रोशन करेगा, ये पक्का है। सब सही रहे बस यही फरियाद है, ड्यू डेट बस 2 हफ्ते बाद है। पंखे को देखते देखते खो गई मैं, नाम सोचते सोचते सो गई मैं। सपने में उठी तो एक काली जगह आ पहुंची, ये ना जाने मैं किस जगह आ पहुंची। दूर कोने में देखा कोई लेटा है वहां पे, भाग के जाके देखा तो मेरा बेटा है वहां पे। भाग के जाके देखा तो मेरा बेटा है वहां पे। उसके पास गई, उसको उठाया, उसको अपने गले से लगाया। अपने सर मैंने खुशी का सहरा देखा, अपने सर मैंने खुशी का सहरा देखा। फिर मैंने उसका चेहरा देखा, वो उठा थोड़ा डरा हुआ, उसका दिल मानो भरा हुआ। वो 2 पैरों पे खड़ा हुआ, गोद लिवाने की जिद पे अड़ा हुआ, मेरे सीने पे चढ़ा हुआ, मेरी ओर वो जरा हुआ, मेरे कान में आके बोला मैं पैदा हूंगा मरा हुआ। मेरे अंदर की आत्मा मुझसे रूठ गई, मेरे हाथ से उसकी हथेली छूट गई। मैं रोने लगी और बोली कहाँ गया वो। पीछे से आवाज आई कि चला गया वो। पीछे मुड़ के देखा तो वहां मैंने खुद को पाया, हूबहू जैसे वो हो मेरा ही साया। मैंने बोला ये मेरी किस्मत में नहीं है, ये सपना सपना है, हकीकत में नहीं है। आवाज आई कि अभी शायद ना हो, उसकी फरियाद पे हो जाएगा, ये सपना हकीकत थोड़ी बाद में हो जाएगा। मैंने कहा ये मैं होने नहीं दूंगी, अपने बच्चे को मैं खोने नहीं दूंगी। आवाज आई कि क्या रे तू कितनी बेचारी है, इसमें सारी गलती ही तुम्हारी है। वो छोटा सा प्यारा सा नादान है, अभी वो एक नन्ही सी जान है। तुम उसको लेकर अपने सपनों से प्रीत लगा बैठे, तुम बेवकूफ जो उससे उम्मीद लगा बैठे। समझ नहीं आ रहा है ये कैसी जीत रखते हो, खुद नहीं कर पाए तुम उससे उम्मीद रखते हो। उसके दिल में खुद को लेके विश्वास तो आए, ये दुनिया का तौर तरीका राज तो आए। ये बनेगा वो बनेगा, क्या नौटंकी है, अरे उसके शरीर में अभी सांस तो आए। खड़ी जमीन पे गई फिसल में, गिरी मैं घुटने के बल। कमरे में हुई रोशनी और कमाल आ गया, मेरी आंखों के सामने मेरा लाल आ गया। मैंने उसको पकड़ा, उससे माफी मांगी, उसके पैरों में गिरी और काफी मांगी। उसने बोला कि माँ मैं यही रहूंगा शायद, स्वस्थ सुरक्षित और सही रहूंगा शायद। मुझ में अभी से खामियां खोज ना लो, मेरे भी सपने हैं, अपने सपनों का बोझ ना दो। पका हुआ फल हूं, एकदम से सड़ जाऊंगा, इतनी उम्मीदें लगाओगे मैं ऐसे ही मर जाऊंगा। मेरी मुस्कान से और आंखों से प्रीत लगाना तुम, अच्छा इंसान बनूं ऐसी उम्मीद लगाना तुम, वरना जो अभी नहीं हुआ बाद में करना पड़ जाएगा। इतना बोझ दोगे तो मरना पड़ जाएगा। हाथ देके बोला वो कि मेरा वास्ता है आपसे, मेरी सारी खुशियों का रास्ता है आपसे। ये बोला वो और हुआ सपना खत्म। मैंने इस पे अमल किया ना समझा इसे भरम। बच्चों से ज्यादा खुद से प्रीत गलत बात है, उनकी हार में अपनी जीत गलत बात है। वो जो करेंगे अच्छा करेंगे ये सोचो, अपने सपनों को लेकर उनसे उम्मीद गलत बात है। शुक्रिया। दूसरी कहानी ये मैं इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि कॉन्फिडेंट हूँ। आपको ये बता दूँ अनमोल भाई के मैं वही कहानी सुनाता हूँ जो मैं बाहर बहुत कम सुनाता हूँ, लेजिट नहीं सुनाता हूँ। ये सिर्फ अनमोल भाई के यहाँ करता हूँ मैं, और ये वही सुनाता हूँ जो मैंने भी प्रिपेयर नहीं की हुई है, इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ, वरना मैं बिना फ़ोन के पढ़ता हूँ। तो जो दूसरी कहानी है इसका नाम मैंने बताया था नहीं दिया, पर लोगों ने दिया है, क्योंकि एक आध मेरे भाई लोग को ऐसे कॉल पर सुनाई थी, उन्होंने इस कहानी को नाम दिया शादाब। तो आप लोग के सामने हैं। कुछ बातें हैं जो मेरे दिल में घर की है, तुम बताओ कहानी मोहब्बत की है कि डर की है। एक लड़की थी, पायल शर्मा नाम था। घर जाना कॉलेज वापस आना उसका काम था। उसके जाने और आने का वक्त रखा गया था, उस पर हाथ काफ़ी सख्त रखा गया था। कॉलेज वाली उम्र यानी उम्र जवानी की, यहीं पे शुरुआत हुई कहानी की। एक लड़के को अपना दिल दे बैठी वो, शादाब मेरा शादाब है सबसे कहती वो। शादाब भी डूब गया मोहब्बत में, पूरा हो गया पायल की सोबत में। थोड़ा खुलकर थोड़ा पिस्ता चला, काफ़ी अच्छे खासे वक्त ये रिश्ता चला। फिर एक रात दोनों के बदन बह गए रवानी में, ना जाने कैसे ये गलती हुई जवानी में। फार्मेसी गई, किट लेकर आई और वो भी परेशान, जिसका डर था वही हुआ। पायल निकली पेट से, जब शादाब तक बात पहुंची वो ऐसे खामोश हुआ जैसे हथेली का सार छूट जाता है रेत से। पायल बच्चा गिराना नहीं चाहती थी, पर शादाब के बारे में किसी को बताना नहीं चाहती थी। उसकी माँ आई कमरे में हाथ में किट लेकर, पायल ने माँ को सारी बात बताई हिम्मत का अमृत लेकर।
उसकी माँ थोड़ी तो हुई परेशान, फिर कहा सब ठीक हो जाएगा, अभी तू सोने जा, जो होगा देखा जाएगा। पर पायल अब शर्मनाक महसूस कर रही थी, उसकी हर बात उसी को कंफ्यूज कर रही थी। उसने सोचा कि संवरने से तो बिखर जाना अच्छा है, ऐसे जीने से तो मर जाना अच्छा है। जितना सहलाब नहीं होता उतना वो रो गई, टूटी आंखें लेकर वो फिर सो गई। अगली सुबह जब कमरे में गए तो आलम में हवा रूठी हुई थी, थोड़ा तहस नहस था कमरा, हर चीज टूटी हुई थी। खिड़की के बाहर खिड़की खोलने वाला बस्ता रखा था, साथ में एक प्यारा सा गुलदस्ता रखा था। हर एक की आत्मा यह देखकर चटक रही थी। पायल की लाश बिस्तर पर ऊपर रस्सी लटक रही थी। घर से पूछताछ पर शादाब का नाम आया। कोतवाल ने उसको मस्जिद के बाहर मरा पाया। यही परिणाम निकला कि शादाब ने उस घर की शान ले ली। पहले पायल को मारा, फिर अपनी जान ले ली। कहानी खत्म। उफ, ऐसा सोचा तुमने? मेरी कहानी थी, फिर भी कुछ नहीं खोजा तुमने। तड़पती काली रात में शादाब आया था खिड़की के बाहर रात में, उसने पायल के लिए गुलदस्ता लेकर आया था। खिड़की के बाहर पायल नाम बुलाया था। खिड़की खोलकर वो पायल के पास पहुंचा, उसको देखकर अपने आंसू पोंछा। उसने पायल को हिलाया, वो फिर डर गया जब उसकी आंखें खुली रही और हाथ बिस्तर से गिर गया। उसको लगा पायल ने खुदकुशी कर ली, शादाब ने अपनी आत्मा दुखी कर ली। वो खिड़की बंद कर वहां से निकला। पायल का गम उसको खा रहा था। उसने दारू इतनी पी मानो मरना चाह रहा था। फिर उसकी उम्मीद ना थी, वही अंत में हो गया। गाड़ी ने बाहर ठोकर मारी, शादाब हमेशा के लिए सो गया। तुमको भी लगा ना उसने खुदकुशी की? तुमको भी लगा ना उसने खुदकुशी की? कहानी के अंत में हर बंदा मौन था। अगर वो रात में पंखे से लटक कर मरी, सुबह उसको बिस्तर पे उतारने वाला कौन था? वो शख्स उस रात एकदम बेसहारा था। प्यार जातिवाद के आगे रह गया, बेचारा था। धर्म से परे प्यार करने की सजा मिली। लड़की को उसके ही घर वालों ने मारा था। बहुत बहुत शुक्रिया। और आखिरी कहानी आज की आखिरी कहानी फिर अपनी जगह। आखिरी कहानी जो है ये मेरी फेवरेट है और ये आप लोग इससे कनेक्ट करेंगे। ये आप सबने कही, ये है शायद सिर्फ यही है जो मैंने शायद फील थोड़ी सी की, क्योंकि मैं इस चीज़ से थोड़ा सा गुजरा हूँ। तो इट्स गुज लाइक, इसमें आप टाइम देखें, मैं टाइम दे रहा हूँ स्टार्टिंग में, रात के 10 बजे। इसका कहानी का टाइटल आप ले लीजिए दोबारा। ये भी लोगों ने ही, मैंने कसम से नहीं रखा था टाइटल, मेरे को मन ही नहीं करता। तो तीसरा है कि दोबारा टाइटल है। तो रात के 10 बजे थे, टाइम याद रखिएगा, और एक कोई नंबर दो तो याद रख लीजिएगा। रात के 10 बजे थे और फिर दोबारा जय के चेहरे पे बजे थे 12। ये जीने की आखिरी घड़ी थी शाम की, आ चुकी थी खबर बोर्ड के परिणाम की। जय थका नहीं कमरे के चक्कर काट काट कर, दोस्तों से कॉल पे अपना दुख बांट बांट कर। सबने बोला यार तू तो फर्स्ट ही आएगा, फिर तेरा उदाहरण हमें दिया जाएगा। पर जय को अंदर से कुछ खा रहा था, ऐसा लग रहा था वो कुछ छुपा रहा था। वो नीचे गया, सब उसे गौर से देख रहे थे। ये वो घर वाले थे जो उसे एक दौर से देख रहे थे। सबने कहा कल तो पार्टी देगा जय, कल तो बढ़िया बढ़िया मार्क्स आएंगे, पहले अखबार वालों से फोटो खिंचवाएंगे, फिर हम बाहर खाना खाने जाएंगे। भरी आंखों से जय मुस्कुराया, इस चेहरे ने उसके भाई को सताया। भाई गया कमरे में, जय टेबल पे बैठा था। भाई ने बोला मैं टॉप करूंगा, ऐसा तू बचपन से कहता था। जय ने पूछा अगर टॉप नहीं किया तो? अगर आपकी एक्सपेक्टेशंस में नहीं जिया तो? भाई ने बोला तू ऐसा सोच क्यों रहा है, अपने आप को परेशान करने का बहाना खोज क्यों रहा है? तू मेरा भाई है, हार नहीं सकता, और इस बात को भी कोई नकार नहीं सकता कि तूने मेहनत बहुत ज्यादा की है, कोई माई का लाल तुझे पछाड़ नहीं सकता। जय ने पूछा आपको कैसा लगा था आपके समय, आप नहीं गिरे थे कमरे से डर में भागते समय? भाई ने बोला मैं पहला था, किसी ने उम्मीद नहीं लगाई थी, बस मेरे अंक देखे फिर जीत की बधाई थी। भाई ने बोला सो जा, अच्छे सपने आएंगे। भाई ने बोला सो जा, अच्छे सपने आएंगे। जाते जाते पूछा सुन, तेरे 90 आएंगे? जय ने बोला ये तो कल पता चलेगा, इतनी मेहनत का फल पता चलेगा। अगली सुबह हुई, भाई कमरे में गया, जय वहां था नहीं। भाई को लगा अजीब कि ऐसा होता था नहीं। भाई ने जय के दोस्तों से पूछा जय कहाँ हो सकता है, इतना बड़ा लड़का है, ऐसे कैसे हो सकता है? मैं कल से उसको देख के हैरान था, आज उसका रिजल्ट आने वाला था और वो परेशान था। फिर दोस्तों ने कुछ ऐसा बोला जो भाई को खा गया। फिर दोस्तों ने कुछ ऐसा बोला जो भाई को खा गया। भैया हमारा रिजल्ट तो कल शाम को ही आ गया। उसको खोजा पूरे घर में, चिल्लाते रह गए जय जय जय, नाम पुकारते रह गए। ऊपर उसकी लाश देख बहन चिल्लाई, रोते रोते पागल हुई, वो दृश्य देख न पाई। एक बात पता चली जो हर बात से बड़ी थी, ये लाश यहां कल रात 9 बजे से पड़ी थी। भाई ने बोला वो काली रात करने आया था, मेरा भाई मुझसे मरने के बाद बात करने आया था। जय घर की जान था, हर बंदा वजह से अनजान था, पर जब उसे एम्बुलेंस में लेकर गए एक कागज उसकी जेब से गिरा। उस पर खून लगा था सारा का सारा।
वो कागज पढ़ बाप भी गिरा। वो कोई सुसाइड लेटर नहीं था, फिर भी वजह लिखी थी। खुदा ने रोते रोते जय की रजा लिखी थी। वो कोई सुसाइड लेटर नहीं था, फिर भी वजह लिखी थी। खुदा ने रोते रोते जय की रजा लिखी थी। कुछ अंक थे, कुछ शब्द थे जिन्हें नामुमकिन था साफ करना। कुछ अंक थे, कुछ शब्द थे जिन्हें नामुमकिन था साफ करना। अंक थे 89.99 और लिखा था माफ करना। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। भाई पहना है।